हाँ जी बच्चे, 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। इस क्वेश्चन के ऊपर पहले हमारी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। आज फिर से इसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको इस ईयर एग्ज़ाम में आना ही आना है 3 और 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि 1.1 कट्टा सिलेबस है। या तो लेंथी क्वेश्चन उसमें है या फिर इसमें है। तो इस क्वेश्चन को रट्टा लगा के रखना आपने, ठीक है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा उससे कम करूँगा मैं, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। उसने बोला कि प्रूव कीजिए कि √5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। आपने ये प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करके दिखाइए कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा मान लो जी मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात सच नहीं है तो झूठ होगी, अगर झूठ है तो उसमें झूठ वाले फीचर्स होंगे। वो डेटा मैच कर लो, क्या झूठ वाली सभी बातें सही हो रही है नहीं हो रही। अगर कुछ बाद में रिजल्ट गलत मिलेगा इट मीन्स मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो इसको मान लो कि अगर ये इरेशनल प्रूफ करना है तो मान लो ये इरेशनल नहीं है। जो नंबर इरेशनल नहीं होता वो नंबर रैशनल होता है, ठीक है। लेट √5 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अंडर रूट वाले नंबर्स को छोड़ के सभी नंबर हमारे पास रैशनल आ जाते हैं। ज़्यादातर ये A/B फॉर्म में इनको लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसमें रैशनल नंबर के फीचर्स भी होंगे। रैशनल नंबर का फीचर कौन सा होगा, √5 = A/B। कोई भी एक नंबर जिसको आप A/B की फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल है। जैसे कि 1/2 -3/4 7.1 0 2। इनके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, पॉइंट हटा के 10 बन जाएगा। ये A/B ऑलरेडी है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और यहाँ पे कुछ कंडीशन रख देना। पहली कंडीशन तो ये है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर A की वैल्यू कुछ भी होगी, B की वैल्यू कुछ भी होगी, लेकिन B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कंडीशन 1 ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों की कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये किसी भी कॉमन टेबल के ऊपर नहीं आ रही। इन दोनों में कॉमन टेबल 1 है। मिनटू से A एंड B आर को प्राइम, ठीक है। लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, मतलब कि ये ऐसे नहीं है, 5/10 नहीं है। अगर ये ऐसे है तो इनकी हमने पहले कटिंग कर दी, फिर बोला कि ये A/B है, ठीक है। अभी आपने यहां से एक लाइन लगा देनी है। यहां से आपका मेन क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। अब जो जो स्टोरी मैं आपको सुनाता जाऊंगा आपने क्वेश्चन ही याद करना, उस स्टोरी को याद करना है। अगर आप उस स्टोरी को याद करोगे ये क्वेश्चन आप कभी नहीं बोलोगे। आप फ्री बैठे हो और आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, तो आपने सबसे पहले सोचा कि यार इसके डिवाइड में तो कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन इसके डिवाइड में एक नंबर है, क्यों ना इन दोनों के लेवल सेम कर दें। जो इसके डिवाइड में उसको उठा के ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है। तो आपने इस नंबर को ऊपर फेंक दिया, तो ये बन गया यहाँ पे आपके पास √5B = A, ठीक है जी। लेकिन आपको चैन अभी भी नहीं आया। फिर आपने सोचा एक तरफ तो ये स्क्वायर रूट है, इसके पास अम्ब्रेला है, इस साइड नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट दोनों के पास नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट उड़ाना है, कैसे उड़ेगा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके। फिर आप आगे करोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये बन गया √5B² A²। √5 का स्क्वायर होता है 5B² = A², ठीक है बच्चे। अभी यहां से कंडीशन समझो। अगर एक प्राइम, कोई भी एक प्राइम नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस सिंपली नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। मान लो 3 प्राइम नंबर है और 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है,
तो ये 3 सिंपली 6 को भी डिवाइड करेगा। 2 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 सिंपली 10 को भी डिवाइड करेगा। अब जब एक तो ये चीज़ होगी, इससे पहले जब दो नंबर की मल्टीप्लाई किसी तीसरे नंबर के इक्वल आती है तो उसका मतलब होता है या तो पहला नंबर तीसरे को डिवाइड कर रहा है या दूसरा नंबर तीसरे को डिवाइड कर रहा है। मैं रिपीट करूँगा अपनी बात। मान लो कि अगर आपके पास कोई भी रिजल्ट एक ऐसा बन रहा है जिसमें यह बोला जा रहा है कि दो नंबर की मल्टीप्लाई किसी तीसरे नंबर को डिवाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, आपके पास 2 नंबर्स हैं, सपोज कर लो 2 इंटू 3, ये क्या बना 6। दो नंबर की मल्टीप्लाई तीसरे नंबर के इक्वल आ गए। अब इसका मतलब होगा या तो ये पहला नंबर तीसरे को डिवाइड कर रहा है या फिर ये वाला नंबर तीसरे को डिवाइड कर रहा है। ये सही है। आई रिपीट अगेन, अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई किसी तीसरे को डिवाइड करेगी, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई तीसरे नंबर को डिवाइड करेगी, या तो ये पहला नंबर इसको डिवाइड करेगा या दूसरा, वो मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 को डिवाइड कर रही है। अब इसमें से या तो 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा। अब हमने क्या देखना है, देखिए अब बच्चे बी तो ए को डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। बी ए को डिवाइड नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या बोलोगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो वो नंबर सिंपली उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 सिंपल 10 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड्स ए, ठीक है, करके डिवाइड। चलो मान लो बच्चे आपने बोल दिया कि 2 डिवाइड्स 10, 2 10 को डिवाइड कर रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 10 इक्वल्स टू 2 इंटू एनी अदर नंबर, कि अगर 2 10 को डिवाइड कर रहा है तो आप लिख दोगे 10 इक्वल्स टू 2 इंटू एनी अदर नंबर। ये चीज़ क्लियर है सबको? क्लियर है ना? आपने यही बोला कि 5 डिवाइड्स ए, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि 5 डिवाइड्स 10 तो आप बोलोगे 10 इक्वल्स टू 5 इंटू एनी अदर नंबर। तो यही हमने, अब इस साइड पे आ जाओ, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। 5 डिवाइड्स ए मीन टू से ए इक्वल्स टू 5 इंटू एनी अदर नंबर दैट इज सी। अब ये जो नाटक, ये लाइन क्यों लगाई है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो स्टेप्स आपने यहाँ पे किए वो सेम स्टेप्स आपने यहाँ पे करनी है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वेयरिंग, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वेयरिंग। तो ये बनेगा आपके पास ए स्क्वेयर 5c स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 25c स्क्वेयर, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, इसको लिख दीजिए नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, या फिर ए स्क्वेयर की कीमत क्या है, 5b स्क्वेयर, इसकी वैल्यू या इसकी कीमत यहाँ पे भर दो, ठीक है। तो अभी देखो बच्चे, ये ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वेयर ना, तो इस ए स्क्वेयर की जगह पे आप ये वाला 5b स्क्वेयर फिल कर दो, पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम 1, इसकी जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू लिखूंगा मैं, दैट इज 5b स्क्वेयर 25c स्क्वेयर। ये 5 और 25 की कटिंग होगी, ये बचा b स्क्वेयर इक्वल्स टू 5c स्क्वेयर, ठीक है। वापिस सेम रिजल्ट आ गया। ये दो नंबर की मल्टीप्लाई किसी तीसरे नंबर के इक्वल है, या तो 5 डिवाइड करेगा बी स्क्वेयर को या सी स्क्वेयर डिवाइड करेगा इसको, लेकिन ये अगेन दोनों को प्राइम है बी एंड सी, ठीक है। तो इसीलिए 5 डिवाइड्स, ये लिखा ना हमने यहाँ पे 5 डिवाइड्स, यहाँ पे ए स्क्वेयर और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, बी स्क्वेयर,
देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, बी। अब देखिए यार, यहाँ पे 5 डिवाइड कर गया ए को, 5 डिवाइड कर गया बी को, और लाइन खत्म है। अब इन दोनों में कॉमन, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपने क्या बोला था, इन दोनों को तो कोई भी नंबर डिवाइड ही नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। वो गड़बड़ी क्या है, आपने कुछ झूठ बोला है। ये सभी स्टेप्स मैथमेटिकल है, इसमें कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं है। जस्ट एक मिस्टेक है, जो बात आपने अपनी तरफ से बोल दी। आपने अपने से क्या बोला था कि ये रैशनल है, ये बात गलत है। इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, हमारी सपोजिशन होंगे, ठीक है। तो आप ये लाइंस कॉमन, अब जो मैं लिखूंगा हर क्वेश्चन में, अब आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मान लो आपको बोला गया है कि प्रूव कीजिए √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। कहीं पे भी कोई स्टेप का चेंज नहीं आएगा, डिटो सेम टू सेम आपने ऐसे करते जाना है। बस यहाँ पे 2 लिख दो। मान लो अगर आपको नहीं प्रूफ करना आ रहा, तो आपने पता क्या करना है, इसको अगर आपको प्रूफ करने को बोला गया कि प्रूफ कीजिए √2 इज इरेशनल, ठीक है, तो जहां पे 5 है वहां पे 2 कर दो, जहां पे 25 है वहां पे 4 कर दो, 2 का स्क्वायर 4 कर दो, ठीक है जी। अगर आपको बोला जाएगा कि प्रूफ कीजिए √3 इरेशनल, तो क्या चेंज आएगा, √5 की जगह पे √3, 25 की जगह पे 9, ठीक है। कर दो कि नहीं, इतना सा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक तो ये पार्ट हो गया आपका। अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को मैं रब नहीं करूंगा पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है, इसको ऐसे साइड बाय साइड लिख के रखूंगा। इस क्वेश्चन में आपने प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन अपडेट हो गया, देखने में लग रहा है कि डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम में प्रे करो कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ जाए, ठीक है। ये कैसे होगा, ये बच्चे स्टार्टिंग सेम है यहाँ तक हर एक क्वेश्चन की, इसको रट्टा लगा के रखना आपने, ठीक है। हाँ जी, इरेशनल प्रूफ करना है। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, इसमें रैशनल की सभी कंडीशंस होगी। तो चलिए पहली कंडीशन कौन सी होगी, 3 + 2 √5 = a/b, ठीक है। और b क्या होगा आपके पास, b ≠ 0, और फिर a एंड b का आपके पास HCF क्या आएगा, 1। ये हर बार आपने लाइन लिख के रखनी है, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास क्या क्राइटेरिया है। अब जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे, आपने हर एक क्वेश्चन में से सिंपली अंडर रूट की वैल्यू निकाल देनी है बस, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो पहले ये 3 दूसरी साइड जाएगा, भेज दो। यहां पे बचेगा 2 √5 a/b - 3, ठीक है। फिर अभी ये 2 को डिवाइड करवाना है। फिर यहां पे बचेगा √5 1/2 a/b - 3, ठीक है। दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब आप यहां पे लिखोगे हाफ ऑफ, मतलब कि राइट हैंड साइड, a/b - 3, ठीक है, इज रैशनल। ये नंबर रैशनल होना चाहिए, क्यों, एज बीइंग a and b are integers,
मेरा मतलब ये हुआ क्योंकि ए और बी इंटीजर है तो इनकी डिवाइड आपके पास रैशनल नंबर आएगी, 2 रैशनल का सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर आएगा, फिर इसके बाद उनकी डिवाइड भी रैशनल ही होगी। तो मतलब कि ऑल ओवर ये पूरी साइड रैशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड भी रैशनल होनी चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर √5 शुड बी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल होना चाहिए। कुछ गलत बोल दिया मैंने? अभी बोला है कि ये भी रैशनल होना चाहिए, आपने अभी तो प्रूफ किया कि ये क्या है, इरैशनल है, मतलब कि ये बात झूठ है, बट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वाला नंबर हमेशा अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरैशनल। फिर ये वाली लाइन लिख दो, देयरफॉर our supposition is wrong, (3 + 2√5 is irrational number। ठीक है बच्चे, देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर आर इरैशनल। वेरी फर्स्ट नंबर इज 1/√2। ये क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, so therefore 1/√2 equals to a upon b, where b not equals to 0, a and b HCF is 1, ठीक है। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपने एक साइड पे √2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए √2 की वैल्यू निकालनी है, √2 है अब नीचे, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। जब आपने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया, ये बनेगा √2/1 लगाओ ना लगाओ मर्जी है, इक्वल्स टू b/a, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए b/a इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है क्योंकि a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, जो पहले लिखा था आपने। देयरफॉर √2 should be rational number, which is wrong। Therefore 1/√2 is an irrational। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इरैशनल, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट में इन्होंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिए हैं, सेकंड पार्ट में सॉरी 7√5, वो भी शुरू होते खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इसके जितना क्वेश्चन है। 7√5 सॉल्यूशन या प्रूफ, लेट 7√5 बी रैशनल नंबर, देयरफॉर 7√5 इक्वल्स टू a/b, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b HCF 1। तो यहाँ पे √5 निकालना है ना, तो 7 क्या करेगा, ऊपर देखिए 7 क्या करेगा, डिवाइड, √5 निकालना है ना आपको, तो √5 इक्वल्स टू a/7b, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लिखोगे ये सेम लाइन, a/7b इज रैशनल नंबर
as A, B are integers. Therefore, root 5 should be rational number, which is wrong. ठीक है, which is wrong. Therefore 7 root 5 is an irrational number. देखिए इसके विच ध्यान से, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, अब इसको देखिए 6, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स को कवर कैसे करना है मैं वो भी आज सिखा दूंगा। अभी 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। हाँ जी, कैसे प्रूव होगा आप बताइए। पहले क्या लिखना है, बोलो पहले क्या लिखेंगे हम, लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल आएगा, a अपॉन बी, बी नॉट 0, ए बी HCF इज 1। इसको बोलते हैं HCF ऑफ ए बी, मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज 1। ये क्वेश्चन भी शुरू होते खत्म हो रहा है। ठीक है, देखो बीच वाला छोटा सा स्ट्रक्चर न्यू है, ऊपर वाला नीचे वाला तो सेम ही है। ठीक है ना, तो अब आगे देखिए, यहां से रूट 2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 6 वहां पे जाके क्या करेगा, माइनस रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 6। सो नाउ ए अपॉन बी माइनस 6 इज रैशनल नंबर एज a, b are integers. Therefore, root 2 should be rational number, which is not possible, या which is wrong. Therefore, कौन सा नंबर है अभी, 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सही है। अब अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, आपने प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए रूट 5, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये किसको आता है क्वेश्चन, ये किसको आता है, सेम ही है ना, स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। अगर ये क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल, तो एनी प्राइम नंबर बोल दिया, आप लेट कर लेना सपोज दैट प्राइम नंबर इज 5, तो ये सेम चलते आ रहा है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब छोटा सा काम, हम रूट 2 को इरेशनल प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2 अगेन अंडर रूट टू 5 की जगह पे रूट, सॉरी ओनली 2, 5 की जगह पे 2, 5 की जगह पे 2, फिर आगे 5 की जगह पे 2, 25 यहाँ पे क्या आएगा, 2 4। यहाँ पर देखो बच्चे, कितने इजी है।